सोशल सिटी प्राइम न्यूज चुनाव विकास और समीकरण में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष उपाध्याय। आज हम लोग हैं चंपारण की धरती पे और हमारे साथ है चंपारण के लाल, चंपारण के गौरव और चंपारण से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और चंपारण के धरोहर जिनको सारा समाज, पूरा देश बहुत ही संभाल के और बहुत ही सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखता है और सम्मान देता है। चंपारण में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। विगत 20 वर्षों से गांधी संग्रहालय के सचिव रह चुके हैं, अभी भी हैं, वर्तमान में भी हैं और इसके साथ 3 किताब इन्होंने लिखा है, चंपारण में बापू, नील संघर्ष और गांधी संग्रहालय पे, ब्रजकिशोर सिंह जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपसे हम जानना चाहेंगे, इस एज में, इस अवस्था में भी काफी सक्रिय नजर आते हैं आप, क्या राज है? ये सबसे बड़ी बात है कि चंपारण की धरती का ये देन है कि चंपारण की धरती ने ही एक ऐसी सहयोग और सक्रियता दिखाई कि महात्मा गांधी को देश की आज़ादी का रास्ता मिला। तो हम लोग उसी वातावरण में पले हुए हैं, इसलिए हम लोग काम को अपने जीवन का प्रधानता देते हैं। इसलिए जब तक है तब तक सक्रिय रहें, यही हमारी कामना है। क्या उम्र रही है आपकी? हमारी 93 वर्ष, 93 वर्ष हो गया। पहली बार जब आप मंत्री बने थे तब आपकी उम्र क्या थी? पहली बार जब आप मंत्री बने थे तब आपकी उम्र क्या थी? हमारी उम्र, मैं 82 में मंत्री बना था। 1982 में। चंपारण में जैसे गांधी संग्रहालय है, 20 वर्षों से आप सक्रियता उस पर निभा रहे हैं, उसके सचिव के पद पे आप कार्यरत हैं और कई किताबें आपने लिखी हैं। जैसे पहली किताब है चंपारण में बापू। इस किताब के माध्यम से आप जनता को, यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? महात्मा गांधी जब चंपारण की स्थिति बहुत खराब थी, उस तरफ आ करके और उन्होंने चंपारण के लोगों को जागृत किया और देश की आज़ादी का रास्ता चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद प्रशस्त किया। तो हम इस चंपारण की धरती पर, यहाँ पर के किसान और मजदूर अधिकतर विशेषता रहता है और यहाँ के लोग निश्चल और निर्दोष हैं, इसलिए हम अपनी यही इनको सबको ये शुभकामना देते हैं कि काम ही अपना पहला कर्तव्य है और उसे भी अपना फर्ज के रूप में करना चाहिए। इसलिए हमारा जो भी काम हो तो देश के बताए हुए महात्मा गांधी के रास्ते को पर चलने के लिए देते हैं। नील संघर्ष जो आपने किताब लिखी थी, नील संघर्ष से आप लोगों को क्या सूचना देना चाहते? जब 1917 में चंपारण बुरी तरह से प्रभावित था तो नील की खेती में यहाँ के अंग्रेज और नीलवर बहुत ही जाति किया करते थे। तो यहाँ के किसान के एक लाल राजकुमार सुबुर ने जा करके उन्होंने अनुशोध किया और वो आकर के यहाँ पर आए और वहाँ पर आए और आकर के इन्होंने बहुत सक्रिय रूप से इसमें गांधी जी ने भाग लिया। और भाग लेने पर जब एसडीओ ने उनको कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, तो उन्होंने कहा कि मैं जा नहीं सकता हूँ कि भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को के अधिकार है कि वो अपने देश में किसी भी कोने पर जाकर घूम सकता है। इस अधिकार के अंतर्गत हम संविधान के अंतर्गत हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ पर जानना चाहते हैं कि स्थिति हमारी कोई आंदोलन करने की होना। इस बयान पर भारत सरकार ने इनके पर जो चलने वाली मुकदमा थी उसे वापस कर लिया और इसके बाद इन्होंने खोल करके इंक्वायरी किया, जांच किया और सारी अपनी रिपोर्ट दी और उसको भारत सरकार ने माना और मान करके यहाँ पर अंग्रेजों की विदाई हुई, नील की खेती समाप्त हो गई और यहाँ के किसान राहत में आ गए। तीसरी किताब है गांधी संग्रहालय पर, इसको आप किस रूप में देखते हैं? तीसरी किताब जो गांधी संग्रहालय पे आपने लिखा है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? गांधी संग्रहालय की किताब मैंने लिखा इसलिए कि हमारे डॉक्टर रजी अहमद साहब पटना गांधी संग्रहालय के सचिव हैं, वो हमसे अनुरोध किए कि चंपारण सत्याग्रह हुआ गांधी जी का बहुत ही सफल बना और वो बहुत बड़ा देश के लिए अपना डॉक्यूमेंट बना, लेकिन उसको नीतिबद्ध किया जाए और इस देश में महात्मा गांधी और गौतम बुद्धा
भी ऐसे महान लोग हुए। हो सकता है कि गांधी जी के मरने के 500 वर्ष के बाद, 1000 वर्ष के बाद उनके विचारों को विलिपित हो जाए। इनको ठीक और सही और ढंग से करने के लिए इनके कार्यक्रमों को लिपिबद्ध किया जाए, इसलिए चंपारण में करने के लिए मैंने संकल्प लिया। शहर में मेयर का चुनाव होना है, चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी में शहर में मेयर का चुनाव होना है। सरकार ने यह घोषणा किया कि मेयर का चुनाव जनता चुन सकती है, मेयर को भी अब जनता चुन सकी है, जो कि चंपारण में पहली बार ऐसा मौका मिला है। तो क्या लगता है, नागरिकों को आप क्या सुझाव देंगे कि उनको किस तरह के कैंडिडेट का चयन करना चाहिए? हमारे सबसे बड़ी ये है सुझाव कि चंपारण में जो भी मेयर हो, जो भी लाल मेयर हो, वो गांधीवादी हो, गांधीवादी विचार पर रखे और चंपारण के गरीब मोतिहारी, इस चंपारण जिला के खास करके मोतिहारी और शहर के आसपास के जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, इनकी भलाई के लिए वो सोचे और इसके विकास करे। यहाँ की जनता 2-3 चीज़ों से बहुत प्रसिद्ध है। एक यहाँ पर मोती झील के कारण यहाँ पर मच्छर का प्रकोप, जिसकी तरह तरह की बीमारियाँ फैलती है, लोग गरीब लोग पूरे तरह से इसका शिकार हो जाते हैं। इसका सफाई और इसका प्रचार हो। मैंने कहा अपने असेंबली भाषण में कहा कि जाके अगर देखना है तो जोधपुर को देखिए। जोधपुर के महाराज ने नील को वहाँ पर अपने जोधपुर में जो झील था, उस झील की तरह से बनाया है। तो उस तरह का ये बने तो हमारा ख्याल है कि ये भी एक मोतिहारी जोधपुर की जैसा बनेगा और ये कलकत्ता के लेक टाउन के ऐसे बनेगा। मोतिहारी में पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं, मोतिहारी के लाल प्रमोद कुमार जी हैं, मोतिहारी से मंत्री रहे हैं और पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। फिर भी झील जो है, मोती झील, ये पर्यटक स्थल नहीं बन पाया है, इसको आप किस रूप में? वो तो कहते हैं बार बार इस बात को कि इसका सफाई होगा, करेंगे, लेकिन करना तो हर एक आदमी का अपना अपना कर्तव्य और रुचि होता है और उसकी निष्ठा होती है। अब वो इस काम में कितने दूर तक सफलता पाते हैं, वही बता सकते हैं। बिहार सरकार से क्या अपील करेंगे आप इस मोती झील को लेकर के? बिहार सरकार से क्या अपील करेंगे? मोती झील की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार से क्या अपील करेंगे? बिहार सरकार के अंतर्गत तो ये रेवेन्यू में उसके अंदर है, उनके राज्य में बिहार सरकार को करना है। और बार बार हम लोग अखबार में देखते हैं कि इसके लिए लाखों रुपया सैंक्शन होता है और इसकी सफाई की काम होती है, लेकिन धरातल पर कुछ उतरता नहीं है। इस तरह की जो समस्याएं लगातार आ रही हैं, तो क्या चाहते हैं, मतलब इस पे कोई जांच कमेटी भी बैठनी चाहिए कि नहीं? मेरे राय में तो इसकी बात है कि मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी अनुरोध किया था कि आप इसके लिए एक कमेटी वहाँ पर बना दीजिए और इसको इरीगेशन डिपार्टमेंट को दे दीजिए और धनौती नदी से पहले पूर्व में और सिकराना, इन दोनों को जोड़ दीजिए और ये मन का पानी बहता हुआ हो जाएगा, तो इसमें मच्छर की प्रकोप और इसकी बाहर इस समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी।